जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna.
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ऐसी भक्तिदान शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। अनन्य कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंड गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ऑल गोलिश टू कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 64। सरगुह्यतमं भूय शृणु मे परमवच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतं मम भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतं मम भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतं मम भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमति वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमेति यतो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वतं शृणु मे परमं वच
इष्टो असि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितं सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टो असि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितं सर्वगुह्यं तं भूय शृणु मे परमं वच इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितं सर्वगतं भूय शृणु मे परमं वच इष्टो असि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितं सर्वतोमुखं शृणु मे परमं वच इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि मे हितं सर्वगुह्यतमं सबों में अत्यंत गुह्य भूय पुनः शृणु सुनो में मुझसे परमं परम वच आदेश इष्ट असि तुम प्रिय हो मैं मेरे मुझको दृढ़म अत्यंत इति इस प्रकार ततः अतएव वक्ष्यामि कह रहा हूँ ते तुम्हारे हितम लाभ के लिए। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। चूँकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। तात्पर्य: अर्जुन को गुह्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, मन मना सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है और यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले त्वं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखावान्तिश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता का ये अंतिम अध्याय चल रहा है और इस अध्याय का श्लोक संख्या ये जो 64 है, इसमें अनुवाद को बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गूढ़ ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। इस कलयुग में हम लोगों की बुद्धि इतनी डिग्रेडेड हो गई है कि हम भक्तों के बीच में तो भक्तों को तो प्रभुपाद की कृपा है, थोड़ा हमें इसका अनुभव होता है, पता चलता है, लेकिन बाहर की दुनिया में जब हम प्रचार के लिए जाते हैं तो हमने देखा है कि लोग भगवद गीता क्या है इसके बारे में ही नहीं जानते और उनसे पूछो भगवद गीता क्या है तो इसका कोई आंसर वो ठीक तरह से दे नहीं पाते और भागवतम भगवद गीता में क्या अंतर है ये भी नहीं पता चलता है। और आप सारे शास्त्रों का आज तक जितने भी शास्त्र इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, चाहे वह किसी भी संप्रदाय के हों, और इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत हम लोगों के अंदर भी जितने भी शास्त्र हैं, ये सारे शास्त्र आप लोगों ने बहुत पहले एक पिक्चर देखी, एक तस्वीर पिक्चर देखी होगी कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष सैया पे लेटे हुए हैं, शेष नाग के ऊपर, और चारों तरफ से 33 करोड़ देवी देवता हैं और उनके नाभि से एक कमल दल निकलता है। अब ब्रह्मा जी लाखों साल तक तपस्या करते हैं, ओम तत्सत, एक अक्षर, जो एक अक्षर है, शब्द नहीं अक्षर, ओम। ओम जो योगी हैं निराकार ब्रह्म को मानते हैं, भगवान को जानने के देखिए 3 स्टेज प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बहुत सरल तरीके से बताया है और बहुत सुंदर एनालॉजी दी है उसकी। तो संक्षिप्त में बताऊंगा कि ये लोग एक ओम शब्द, हिंदी शब्द की वर्णमाला की जितने अक्षर हैं, एक एक अक्षर के इतने ज़्यादा इतने अधिक गहन शब्द हैं, उसका वाक्य है, शब्द है, पूरा उसके विषय में कथाएं हैं, कहानियां हैं, सब कुछ, लेकिन एक अक्षर से सब कुछ प्रकट होता है। और यहाँ तक कि सिर्फ ओम शब्द का उच्चारण करके ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रकट कर लिया और ये जान लिया कि मेरे पिता कौन है। तो कहने का आशय ये कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये भगवद गीता किसी भी आध्यात्मिक शास्त्र या ग्रंथ का सोर्स है, ये सोर्स ऑफ ओरिजिन। ये जब तक भगवान ने अपने शब्द, यदि अपने शब्द ये भगवद गीता के रूप में 18 अध्याय और 700 श्लोकों में नहीं दिया होता तो आज हमें किसी भी शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, ये शास्त्र हमारे सामने होते भी नहीं थे इस तरह से। तो आप इससे ये समझ सकते हैं पहली बात कि भगवद गीता कितनी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मैं इस श्लोक की पर्टिकुलर व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा इसका मैं बहुत गहन चीज़ें बताना चाहूँगा कि जिससे हमें एटलीस्ट ये पता चले कि इस भगवद गीता कितनी इम्पॉर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण है। और भगवद गीता के ज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो और हमेशा आपका संशय बना रहेगा, कभी आपको उसमें पूर्णता नहीं होगी, कोई आपको अंदर से अनुभव या उसका कोई रियलाइजेशन नहीं होगा जब तक आप भगवद गीता को अच्छी तरह से नहीं समझोगे, क्योंकि भगवद गीता भगवान के शब्द प्रमाण हैं। तो इस विषय में आचार्य लोग शास्त्र में क्या बताया गया है भगवद गीता के बारे में थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता जो है ये साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है, इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवतागण भी इसकी महिमा को पूरी तरह से कह नहीं सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। यहाँ पे लिख रहे हैं कि देवतागण भी इसको जो है समझा नहीं सकते। तो इस श्लोक को अभी मैं आपको क्या समझाऊंगा।
तो इस श्लोक को स्पर्श करने से पहले कुछ बेसिक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपको बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिए इसको। इतिहास, पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए। इसकी जितनी भी महिमा, जितने शास्त्रों में जहाँ जहाँ भी आपने सुना है, सबको यदि आप एकत्र कर लीजिए तो कहते हैं कि फिर भी इसको समझ पाना अत्यंत कठिन है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से तथा ध्यानपूर्वक भगवत गीता पढ़ता है तो वह समस्त वैदिक साहित्य के अध्ययन को मात दे सकता है। समस्त वैदिक साहित्य के अध्ययन को मात दे सकता है यदि उसको भगवत गीता का थोड़ा सा भी ज्ञान है। वो ज्ञान कैसे होगा, इसके लिए बेसिक क्या हमें समझना चाहिए भक्तों को, ये अभी आगे के व्याख्यान में आप सुनेंगे। इस युग में वैदिक साहित्यों में अनुशंसित यज्ञों को संपन्न करना अत्यंत कठिन है। व्रत लेने में भी अनेक बाधाएं और समस्याएं होती हैं। तपस्या करना भी अत्यधिक कठिन है और लोगों में दान देने की प्रवृत्ति नहीं है, परंतु फिर भी व्यक्ति गीता के भक्तिमय पठन द्वारा परम भगवान को संतुष्ट कर सकता है। समस्त वेदों, पुराणों और इतिहासों का अध्ययन सभी प्रकार से तभी पूर्ण होता है जब व्यक्ति केवल इस ग्रंथ का अध्ययन कर ले। तो इसमें सबसे पहले मैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में यह प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी कृपा की वर्षा आप सभी भक्तों पर करें, और आप सभी भक्तों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि इस कथा सत्र के प्रस्तुतिकरण में यदि कोई त्रुटि रह जाए या सुधार करने की आवश्यकता हो तो उसे आप स्वीकार करेंगे और गहराई से सुनेंगे इस बात को, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान की ये दिव्य वाणी है, और इस दिव्य वाणी को हमें समझने के लिए हमें शरणागति सबसे इम्पॉर्टेंट है। और शरणागति हमें किसी के प्रति कब होगी, जब हमें उसके बारे में जानकारी होगी। तो इसलिए कृष्ण कथाएं, कृष्ण लीला सब जगह हम लोग सुनते हैं, तमाम तरह के शास्त्र पढ़ते हैं, भागवत, चैतन्य चरितामृत, बृहद भागवत, जो भी कह लीजिए आप, जितने भी शास्त्र हैं, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, सिर्फ भगवान को जानने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए। तो कृष्ण को जानने के लिए जो बेसिक उपाय है वो क्या है, वो इन आगे के व्याख्यान में आप सुनेंगे। कि अभी इस गीता के बारे में थोड़ा सा मैं और बताऊंगा कि शंकराचार्य जी इस विषय में बहुत सारी कमेंट्री उन्होंने किया है। एक पर्टिकुलर कमेंट्री में पढ़ के बता रहा हूँ आपको, शंकराचार्य जी गीता के विषय में क्या कहते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयत मुमान विष्णु पादपनोति भय शोकादाति विरजित। जो मनुष्य भगवत गीता नामक इस दिव्य ग्रंथ का एकाग्र मन से अध्ययन करता है उसे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जो भय तथा शोक से मुक्त है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणाय परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पुरजन्मन कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी हमारी 84 लाख योनियों में से ये तो सबको पता ही है कि हम लोग अचानक मनुष्य नहीं बन गए। हमारे सामने निचले की योनियाँ सब बताती हैं ये कि किस योनि में वो किस तरह से पड़े हैं। और हर साइंस स्टूडेंट तो एक्चुअली से वो समझते हैं कि एक वायरस और एक अमीबा, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप ने पढ़ा होगा कि एक कीटाणु होता है, छोटा सा वायरस, सबसे सूक्ष्म जंतु है वो, वहाँ से जीवन शुरू होता है विज्ञान के अनुसार, और ग्रेजुअली ये धीरे धीरे चल करके जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य योनि में हम लोग आते हैं। और मनुष्य योनि में आने के बाद में सिर्फ हमारे सामने आप देखेंगे कि 84 लाख योनियाँ, यानी उसमें हम लोग भी आ गए। और सभी क्या कार्य करते हैं, सबका कार्य कहाँ फोकस होता है, सिर्फ 4 चीज़ों पे, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग और सेक्स लाइफ, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। यानी एक छोटा सा जो वायरस है वहाँ से लेकर के हम लोगों तक यही कार्य करते हैं। हमारे लास्ट में आप अपने कार्यों का अन्वेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इसी 4 चीज़ों के बीच में हैं। लेकिन अध्यात्म या भगवान की बात या धर्म क्या है, धर्म वहाँ से शुरू होता है जब ये 4 चीज़ों में ये अनुभव करते हैं
आप मनुष्य योनि में भगवान ने ये इंटेलिजेंस दिया है और किसी योनि में नहीं दिया है। किसी भी योनि में आप इसका अध्ययन करके देख लीजिए, सिर्फ मनुष्य योनि में उन्होंने ये बताया है कि हम इसको समझ सकते हैं कि ये जो है आहार निद्रा भय मैथुन के विपरीत दूसरा जो मार्ग है, मनुष्य को क्या समझना है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। भागवत के 2 रास्ते हैं, एक है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यानी आप धर्म कीजिए, पैसा कमाइए, गृहस्थ में है, क्योंकि जो अगले 3 आश्रम है वो हमारे ही आश्रम है, यानी गृहस्थ आश्रम से निकले हुए हैं। तो गृहस्थ आश्रम को पहले मजबूत होना जरूरी है। तो इस गृहस्थ आश्रम में पहले आहार निद्रा भय मैथुन नहीं, जो 84 लाख की योनियाँ कर रही हैं। हम लोग जो मनुष्य योनि में हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इसके बाद शुरू होती है भक्ति की बात। तो हम लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, फॉर्चुनेट हैं कि हमें डायरेक्ट जो है प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति मिली है, और हम सब लोग भक्ति करने के लिए वैष्णव की स्थिति में हैं आज वर्तमान में। तो सीधा जो है इतनी सारी चीज़ों को हटा करके प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट हमारे सामने भक्ति प्रस्तुत किया। और ये पूरे भगवत गीता का आशय भी सिर्फ अंत में भक्ति है। इसके 18 चैप्टर हैं, 18 अध्याय हैं, शुरू के 6 अध्याय, बाद के 6 अध्याय। ये जो है जैसे हम लोग सैंडविच खाते हैं ना, तो सैंडविच में देखिए ऊपर एक ब्रेड होती, नीचे एक ब्रेड होती, और उसके अंदर एसेंस होता है। तो जो असली विटामिन या टॉनिक या एसेंस है वो बीच में जो आप रखे उसमें है, ब्रेड में नहीं है। तो इसी तरीके से ये शुरू के 1 से लेकर के 12, 1 से लेकर 6 अध्याय वो कर्म के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया, कर्मयोग, और फिर बताया उसी में कृष्ण भावनामृत कर्म, यानी भगवान के संदर्भ में कर्म। और बाद के 6 अध्याय जो हैं, यानी 12 से 18 तक, उसमें उन्होंने पूरा वो ज्ञान दिया है। पर बीच के जो 6 अध्याय हैं उसको सुरक्षित रख करके उन्होंने उस बीच में जो एसेंस है वो भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये चूँकि अंतिम पड़ाव पे हैं हम लोग, तो यहाँ पर लगभग इस अध्याय का हम छोटा सा सारांश बताएंगे अभी। तो पहले आप इसके गीता की क्या इम्पोर्टेंस है और आचार्यों ने या पुराणों में क्या वर्णन है, एक एक श्लोक में उसका बता रहा हूँ आपको। तो अभी हमने ये जो टीका बताई ये श्री शंकराचार्य जी की बताई, और अब हम बता रहे हैं आपको स्कंद पुराण में इसके बारे में क्या कहा है। मलिने मोचनम पुंसाम गंगा स्नानम दिने दिने सकृद्रात भेसी स्नानम संसार कल्मनाशनम। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य का मैल दूर होता है, परंतु गीता रूपिणी गंगा के जल में एक ही बार स्नान करने के बाद संपूर्ण संसार का मल नष्ट हो जाता है, यानी भगवत धाम जाने के आप योग्य हो जाते हैं। इसी प्रकार से महाभारत में गीता के बारे में क्या कहा गया है। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हति स्थिते चतुर्गकार संयुक्तों को पुनर्जन्म न विद्यते। जिसने अपने हृदय में 4 कार, ग शब्द, एक अक्षर, जो अभी मैंने अक्षर की बात की, ग शब्द, ग से देखिए 4 चीज़ें निकल रही हैं, गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, है ना। गीता देखिए, आज प्रभुपाद जी कृपा से हम सबके पास गीता है। गंगा जी हम लोग सबको पता है, गंगा जल सबके पास होगा मोस्टली। गायत्री, जितने भी ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं सभी गायत्री करते हैं, गायत्री का हमें ज्ञान है। और गोविंद यानी हमारे श्याम सुंदर जी, कृष्ण बलराम गौर निताई, है ना। ये चारों ही चीज़ें हमारे सामने प्रभुपाद जी की कृपा से वर्तमान में मौजूद हैं। तो जब हम ये 4 चीज़ों को लेकर के अपने हृदय में भगवान के नाम का जप करते हैं, तो महाभारत में लिखा है कि वह व्यक्ति इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। बहुत बड़ी बात है ये। इसके आगे ये महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद में वैष्णवी तंत्र सार में क्या बताया है। संसार सागरम घोरम तर्तमिच्छति ते नर गीता नवम संसार मध्य पारम याति सुखेन च। जो मनुष्य इस विशाल तथा दुख से पूर्ण भवसागर को पार करना चाहता है, वह भगवत गीता का आश्रय लेकर अत्यंत सरलता से इस भवसागर को पार कर सकता है।
ये वैष्णवी तंत्र सार एक ग्रंथ है, उसमें ये लिखा हुआ है। तो अब मैं इस अध्याय के श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है कि इस समय जो भगवत गीता ये विषय है, इस संसार में बहुत सारे लोगों ने करीब 500-600 से ज़्यादा कमेंट्री दी है, भगवत गीता लिखी है। तो इस विषय में विद्वानों ने और इसको एक बार चैलेंज भी कर दिया गया अपनी भगवत गीता को, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 साल तक इसका केस भी चला था किसी समय, जिस समय इंदिरा गांधी का राज्य था और प्रभुपाद ने इसको कंपलसरी करने की बात शिक्षा विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था। उस समय ऐसा मैटर हुआ था। तो जजों ने सारे भगवत गीता को मंगाया और सारे भक्तों को भगवत गीता का उन्होंने अध्ययन किया। लास्ट में उन्होंने ये जो आप भगवत गीता देखते हैं ना यथारूप, ये कॉपीराइट किया हुआ है। उन लोगों ने ये स्पष्ट उसका वो दिया जवाब कि ये भगवत गीता प्रामाणिक है और ये एक्चुअल भगवान की कमेंट्री है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी। बाकी सारी भगवत गीता डिस्कार्ड कर दी गई, लेकिन गंदी पॉलिटिक्स की वजह से ये कहीं पर अपने यहाँ कंपलसरी नहीं हो पाई। और आज भी हिंदुस्तान के बाहर, इंडिया के बाहर जो है 18 कंट्री में ये भगवत गीता 10वीं के बच्चों को कंपलसरी सब्जेक्ट है आज भी, पर दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ नहीं है। तो इस विषय में प्रभुपाद जी ने सबसे पहले यही कहा कि हमें उन भगवत गीता या उन टीकाकारों से बचना चाहिए जो इस टाइप की भगवत गीता का वो किया। इसमें एक छोटी सी मैं कथा, मुझे स्टोरी याद आ रही है, मैं बताना चाहूँगा। ये भगवत गीता जो है, एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को भगवत गीता दी कि लो इस भगवत गीता को पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, इससे पढ़ने से तुम इस संसार के भव सागर से पार हो जाओगे और भगवान के धाम चले जाओगे। उसने बहुत हृदय से भगवत गीता ले ली और लेने के बाद में वो जो है सोचा कि इस भगवत गीता को एकांत में चल के मैं अध्ययन करूँगा। तो एक गुफा में चला गया, वो गुफा में जा कर के उस भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया और कुछ अध्याय पढ़ने के बाद वो सो गया। फिर रात को चूहे निकल करके उसको भगवत गीता को उतर दिए। तो उसको देखने के बाद बहुत दुख हुआ। तो उसने जो है सोचा कि अभी क्या करूं। तो उसके लिए उसने जो है सोचा एक बिल्ली ले आते हैं तो चूहे को ये कुतरने से बचा लेगी। तो बिल्ली ले आया। तो बिल्ली लाने के बाद में फिर उसके मन में विचार आया कि अरे ये बिल्ली तो ले आया, पर ये बिल्ली को क्या खिलाऊं यहाँ पे, तो उसके लिए दूध का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो उसने एक गाय रख ली। अब गाय की व्यवस्था में वो लग गया, गाय के थोड़ा व्यवस्था वगैरह दे करके फिर उसने वो सब करने लग गया। उसमें थोड़े दिन के बाद उसमें गाय और बिल्ली ये सब इकट्ठे हो गए उसके पास। अब उसने सोचा कि अभी भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं मिल रहा, इसमें पूरा समय निकल जाता। उसके बाद मुझे इन लोगों के लिए इनका चारे की व्यवस्था, खाने पीने की अपनी व्यवस्था, ये सब करने में भी समय चला जा रहा है। तो उसने शादी कर ली और शादी करके बाद पत्नी भी ले ली उसने और उसी गुफा में एक घर बना लिया। और इतने में कुछ समय के बाद जो गुरु ने उसको दिया था भगवत गीता, वो टहलते हुए उसके सामने आए। तो आने के बाद में उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने उससे पूछा कि ये सब क्या है। तो उसने बताया कि ये आपकी गीता का विस्तार है। तो आप सोचिए कि गीता एक ऐसा सब्जेक्ट है, भगवत गीता ये, कि आप अंदर में जो भावना, जो मन में इच्छा करोगे उसके अनुसार ये आपको भाव प्रकट करेगा। जैसे आप विग्रह के सामने खड़े होकर के जिस भाव से भगवान के देखते हो, उसी भाव से ये गीता जो है हमें जो है हमारे सामने उसका आंसर देती है। और मैं आपको व्यक्तिगत अपना अनुभव बता रहा हूँ कि कभी आपको बहुत कोई ऐसी तकलीफ़ हो जो आप किसी से भी, अपने पति से या पत्नी से या पड़ोस से या मित्र से, किसी भी आप शेयर न कर सकें, तो मैं आज आपको बहुत विशेष बात बता रहा हूँ कि ये आप भगवत गीता लेकर के आँख बंद करके भगवान को स्मरण करके आप कहीं से भी एक पेज खोलिए, आपको वही श्लोक मिलेगा जिसमें आपकी समस्या का समाधान होगा। निश्चित है ये बात, ऐसी है गीता। और ये गीता यदि आप कुछ भी ना पढ़े हों तो भी आपके सामने बिल्कुल उस रूप में, जैसे भगवान को आप समझते हैं कि भगवान यदि आपके समक्ष हों तो आपका कैसे ध्यान करेंगे।
और जैसे एक पिता अपने पुत्र का ध्यान करता है, उसी तरह से भगवान अपने भक्तों का ध्यान करते हैं, और उसी प्रकार से एज इट इज़ ये गीता हमारी रक्षा करती है। इसमें भी एक सुंदर रोचक कथा है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एक बार एक व्यक्ति, ये सच्ची घटना है, कथा नहीं है, ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ आपको। एक भक्त जो है जगन्नाथपुरी में, वो बहुत गरीब था, लेकिन रेगुलर वो निश्चित रूप से भगवत गीता का पठन करता था और डेली भगवत गीता पढ़ता था। और एक बार वहाँ पे बहुत वर्षा और ये सब स्टार्ट हो गई, और वैसी स्थिति हो गई कि बाहर नहीं जा सकते थे कई दिनों तक, भारी वर्षा होने लगी, और उसके 4 बच्चे और वाइफ थी। तो जो है भिक्षाटन यानी भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता था, पर नियमित रूप से वो इसका भगवत गीता का अध्ययन करता था। तो आप 9वें अध्याय का 22वां श्लोक जो है योगक्षेम मोह में हम आप पढ़ेंगे उसमें, तो वो भक्त जो है कई दिनों तक भिक्षा ना मांगने की वजह से उसके पास कुछ भी अन्न खाने को नहीं रहा, पर उसे ये पूरा विश्वास था कि भगवान ने इसमें कहा है, चूँकि भगवान की वाणी है, भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हें दूंगा खाने को, जो तुम्हारे पास चाहिए उसे मैं दूंगा। इस पर उसे पूरा विश्वास था, पर पत्नी और बच्चों पे क्या करते हो, उसको कोई विश्वास नहीं था। तो जो है उसकी औरत ने क्या किया कि वो अपनी औरत को, जब बहुत स्थिति उसकी ख़राब हो गई भूख से, तो उसने दिखाया, देखो भगवान ने ऐसा कहा है, तुम्हें क्यों नहीं विश्वास हो रहा, समझा रहा अपनी पत्नी को। तो उसकी पत्नी ने उसकी भगवत गीता ले करके 3 जगह पे उसने क्रॉस कर दिए, काट दिया ऐसे, बोले गलत है, कोई मतलब नहीं इसका। और फिर वो लोग रात को भूख से सो गए पानी पी के। जब वो सो गए तो रात को भगवान स्वयं जगन्नाथ जी और बलराम जी वहाँ उनके पास आए, और सब कुछ सामग्री उनको जो चाहिए था वो सब ला करके दिए। और वो रूप भगवान का देख करके, तो भगवान तो भाई दिव्य हैं उन सब चीज़ें, तो उसकी औरत बच्चे सब देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। और उसकी औरत ने देख करके भगवान से, अब उन्होंने ये नहीं समझ रही कि ये कौन है, तो भेष बदल के वो बच्चे के रूप में आए थे। तो उन्होंने ये कहा कि तुम ये सब ले लो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो हम लोग बहुत दिन से भूखे हैं, और कोई बात नहीं है, लाओ हम जो है प्रसाद बनाते हैं, आप भी प्रसाद हमारे साथ पाके तब जाओ। तो जो श्याम वर्ण के बच्चा था उसने, यानी जगन्नाथ जी वो कि कह रहे हैं कि हमारे जीभ में जो है छाले पड़ गए हैं, मैं प्रसाद नहीं लूँगा, तुम लोग बना के पालो, और फिर हम बाद में कभी ले लेंगे तुम्हारे साथ प्रसाद। तो बहुत आग्रह करने के बाद में भी भगवान ने मना कर दिया, और फिर वो लोग वहाँ से चले गए वो सामग्री दे करके। फिर वो प्रसाद वगैरह बनाई, अपने पति को जगाई, और सब वो लोग बैठ करके प्रसाद पाने लगे। तो उसके पति ने उससे पूछा कि ये जो है तुम्हें, उसने उनका वर्णन किया कि इन लोगों ने मुझे ला करके दिया था। तो बोले उनके, अरे रोका क्यों नहीं, उनको प्रसाद क्यों नहीं खिलाया। उसको तो अंदर से चिंता होने लगी, क्योंकि उसके अंदर वो भक्ति थी, भगवान की कृपा थी। तो उस दूसरे दिन वो लोग जो है सुबह उठ करके उसमें से जो कुछ वो लोग लेके आए, सब सामग्री आई थी, सोचे हम इसमें से चलो थोड़ा भगवान को दे के आए, जगन्नाथ जी को चढ़ा के आए। तो जो लोग जगन्नाथ जी के मंदिर में गए जगन्नाथ जी को चढ़ाने के लिए, तो जब वहाँ चढ़ाने के लिए गए तो जगन्नाथ जी के जीभ पे 3 जगह पे कट था, वहाँ से ये खून की धार दिख रही थी। और बच्चों ने भी, उसकी वाइफ ने भी, उसने भी दर्शन किए इस चीज़ के। तो भगवत गीता पे कभी कभी लोग वो ऐसे रिमार्क कर देते, निशान लगाते थे या कुछ भी कर देते, पर उसकी वाइफ ने तो गुस्से में उसको 3 जगह ऐसे ऐसे क्रॉस कर दिए कि अनिश्चिंतयन्तो माँ, वो जो है योगक्षेम मोह में हम, तो ये श्लोक गलत है। तो भगवान का एक भी शब्द गलत नहीं होता है। अगर आप एक शब्द किसी भी श्लोक के ऊपर ध्यान करके आप बैठ जाएंगे संकल्प लेके, तो आपकी परीक्षा खाली भगवान ले सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और निश्चित रूप से आपको वो साबित करके दिखा देंगे कि मेरी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। तो इतना गंभीर सब्जेक्ट है, इतना गंभीर विषय है ये। तो भगवत गीता को यदि आप सिंपल खाली अपने मन में ये मान लें कि ये स्वयं कृष्ण हैं, और कृष्ण के रूप में यदि आप इनको आप विग्रह जैसे, विग्रह को जितनी चीज़ें आप ऑफ़र करते हैं, ऑफरिंग करना, प्रसाद करना, ये करना, वो करना, सब ऐसे ही आप इस गीता को अपने ड्यूटी रूम में रख करके यदि आप खाली इसकी सब कुछ सेवा करेंगे तो उतना ही फल मिलेगा जितना आपको उससे मिल रहा है। और इसका प्रैक्टिकल अनुभव मैंने देखा कि ये भगवत गीता
भगवान की वाणी। यहाँ पे जो गोपीनाथ जी का जो मंदिर है वृंदावन में, वो माता जी अभी कुछ समय पहले शरीर छोड़ दी। वो 96 ईयर्स के थे और 22-25 साल पहले मैं जब आता था तो रेगुलर वो बैठ करके शाम को ये भगवत गीता भगवान को ऑल्टर में बैठ करके सुनाती थी। डेली उनका नियम था और गीता भगवान को सुनाते सुनाते ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो वो मानती थी कि भगवान ये आपकी वाणी है, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ही आपकी चीज़ सुना रही हूँ। और सीधा भगवत धाम गई। तो वो माता जी से हमारी बातचीत होती थी, मेरे सामने की घटना है ये। तो गीता ऐसी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब हम जो है चूँकि 15 मिनट सिर्फ रह गए हैं, अब शॉर्ट में थोड़ा समय ले रहा हूँ इसको, और इससे मेरा ख्याल है आप लोगों को ये इतना तो पता चल गया कि इस गीता का कितना इम्पोर्टेंस है और इसको हमें कितना मान सम्मान और आदर के साथ इसको अपने पास रखना चाहिए, देना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। ये डायरेक्ट भगवान की इस कलयुग में सेवा है। अभी जैसा मैंने पीछे बताया कि कोई भी तप ध्यान कोई भी विधि नहीं है। नाम में भी कई बार हमारी इतनी रुचि नहीं होती है, लेकिन नाम सर्वोपरि है। भगवान ने तो और शॉर्ट में कर दिया है, लेकिन आज ये शिक्षित लोगों का युग कहा जा सकता है। लोग अनपढ़ नहीं है, शिक्षित हैं। तो शिक्षित तो इतनी से शिक्षा भी ऐसी हो गई कि हमें जो है ये ज्ञानी नहीं हमारे अंदर घुस रहा। तो कम से कम भगवत गीता ही रख के आप उसकी पूजा करके उससे ही अपने को वो कर लो, है कि नहीं। बाकी संसार के तो सब हमने पढ़ ही लिए हैं दुनियादारी। तो आप देखिए कि जितने भी लोग, जिसके पास थोड़ा धन है, जिसके पास थोड़ी विद्या है, लोग थोड़े पोजीशन पे हैं, पद पे हैं, उनको ये गीता बिल्कुल समझ में नहीं आती, बिल्कुल ही नहीं समझ में आती। तो जो है गीता इतनी, जबकि इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और ये अनंत काल तक, ये भगवान के शब्द हैं, अनंत काल तक एज इट इज़ रहने वाले और एज इट इज़ प्रभाव देने वाले। और इसके पहले मैंने एक लाइन बताया आपको कि इस पृथ्वी पर जितने भी शास्त्र विद्यमान हैं, सारे शास्त्र इकट्ठा कर लीजिए, वो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। सारे शास्त्र को आप एक उस पर रख दो, तो चूँकि वो बाई प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट यानी सब ये भगवान के शब्द से निकले हुए शास्त्र हैं, इसलिए ये इसका आधार है, ये इसका बेस है। तो आप बेस को पकड़ के चलिए, तुरंत आपको इसका लाभ मिलेगा। और भगवत गीता का ये जो 18वां अध्याय है और 64 नंबर श्लोक, तो 64 नंबर श्लोक से पहले मैं इस अध्याय का संक्षेप में आपको बताऊं कि गीता के प्रथम 6 अध्यायों का सार कर्म अनुभाग है। एक सच्चा सन्यासी अपने क्रियाकलापों का त्याग नहीं करता, बल्कि इनके फलों के प्रति उदासीन हो जाता है। अतः श्री कृष्ण निष्कर्ष देते हैं कि सन्यास तथा कर्म के फलों का त्याग एक समान है। इस प्रकार कर्म करना सतोगुणी त्याग होता है। 13वें से 18वें अध्याय का सार जो है ज्ञान अनुभाग है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि 6 चैप्टर ये और 6 चैप्टर ये, बीच का हमें भक्ति, चूँकि हम लोग भक्त हैं, हमें भक्ति चाहिए और हमें भगवान की भक्ति करनी है। हमें न ही भगवान के निराकार स्वरूप में जाना है, ब्रह्मलीन होना है, प्रकाश में जाना है। हमें तो भगवान की साक्षात उनके दर्शन करके उनकी सेवा में, जैसे हम आज यहाँ कुछ सेवाएं कर रहे हैं, यही सेवा हम चाहते हैं कि गोलोक में भी ये प्राप्त हो और फिर से हमें इस जो है संसार में नहीं आना पड़े। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है। तो हमें भक्ति को पकड़ना है और भक्ति जो है पूरे गीता के माध्यम से ये भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए और उनका जो शब्द है वो प्रमाण रूप में है हमारे सामने, इसलिए उसको हम ग्रहण करें। तो ये 64 नंबर इस श्लोक में सदैव कृष्ण का चिंतन करो। इतने सुंदर विग्रह हैं, रोज़ नित्य नवीन। जितनी बार आप भगवान के विग्रह को देखेंगे उतनी बार आपको नए लगेंगे। वैसी ही भगवत गीता जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ नया नया अनुभव होगा। सदैव चिंतन करो, कृष्ण के भक्त बनो। यानी भक्ति करनी है तो सिर्फ कृष्ण की और किसी की नहीं। और आगे की श्लोक में भगवान कहते भी हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी अगर कोई, यदि आपने किसी प्रकार का और कोई धर्म, अधर्म के तो वो बाहर ही निकल, अधर्म के लोग को तो भगवान ने पहले ही अलग कर दिया, पर लोग जो धर्म करते हैं, धर्म को मानते हैं और हम लोग जैसे इस पथ पे चलते हैं, तो हम लोग ने भी कुछ
कभी कभी जो है कुछ अलग अलग दिशाओं में चले जाते और अलग प्रकार से कुछ सोचने लगते कि चलो ऐसा भी कर लें, वैसा भी कर लें, वैसा भी कर लें, लेकिन भगवान कंडीशन कर देते हैं कि उन चीज़ों को, सो कॉल्ड जो तथाकथित धर्म हैं, उनको छोड़ करके मेरी शरण में आओ, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और इस प्रकार तुम मेरे पास आ सकते हो। अपने पाप फलों से डरो मत। कभी किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि जो है आपके तो पितरों के ये प्रॉब्लम है या वैसा है, या आपके घर में ये समस्या है, कभी कुछ समस्या होती है तो आदमी परेशान होता ही है, फिर जाता है इधर उधर, कहीं पूछता है, कुछ कहता है, तो लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं ये सब बातें। कभी उस पर आप विश्वास मत करिए, कभी मत विश्वास करिए, भूल के भी, क्योंकि इसमें साफ साफ यदि आपका नाम में आश्रय है, गीता में आश्रय है, और 4 चीज़ें भी बताए ना, इससे कि इस तरह से यदि आप ये 4 चीज़ों को पकड़ के रखे हैं तो निश्चित रूप से भगवान देखिए किस परिस्थिति में आ करके अपने भक्तों को अपना सब कुछ उसको वो करते हैं, और सब कुछ इसमें वो हमसे कमिटमेंट कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं हमसे कि हम आपकी रक्षा करेंगे। फिर हमें क्यों डर लगता है? और कह भी रहे हैं तुम डरो मत, अपने पापपूर्ण फलों से डरो मत। जिस दिन हमने दीक्षा लिया उस दिन जो है गुरु अग्नि और भगवान के सामने जो एक केला डालते हैं ना अग्नि के अंदर, ये उसका प्रतीक होता है कि हमने अपने पूर्व जन्म पूर्व के इससे पहले के जितने भी पाप कर्म हैं उसको जला के गुरु ने राख कर दिया। अब आपके साथ में गुरु का भी एक ही बिजनेस है, एक ही काम है कि मैं अपने शिष्य को भगवान के धाम ले जाऊं, भगवान से इसका संबंध मजबूत करूं और भगवान से इसका रिश्ता जोड़ूं, है ना। जैसे हम लोग अपनी बेटी की शादी के लिए संसार में रिश्ता जोड़ते हैं, वैसे गुरु जो है हमारा रिश्ता भगवान से बनाने का प्रयत्न करते हैं। उसी तरह से, उसी चिंता से एक पिता अपनी बेटी का जिस चिंतन से चिंता करता है उसके विवाह का, उसी प्रकार से भक्त का भगवान से संबंध बनाने के लिए हमारे गुरु प्रयत्न करते हैं। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं इस विषय में। और आगे के श्लोकों में आप देखेंगे कि किस तरीके से हमें जो है ये करना चाहिए। अब इसको मैं 10 मिनट रह गए हैं तो बहुत सुंदर तरीके से ये जितने भी 18 अध्याय हैं ना, इसको जैसे हम लोग अभी कुछ इसके ऊपर मैं पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा और सारे उसमें जैसे बताया तो मैंने पढ़ के आपको बताया ये सब चीज़ें। उसी प्रकार से इन 18 अध्यायों की महिमा के बारे में पार्वती जी भगवान शिव से पूछती हैं, शंकर जी से, और भगवान शंकर एक एक अध्याय का वर्णन करते हैं। तो 18वें अध्याय में पर्टिकुलर भगवान शंकर शिव जी क्या पूछती हैं और क्या बता रहे हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो शिव जी तो कितने बड़े वैष्णव हैं, और उसी परंपरा से हम लोग वैष्णव लोग इस चीज़ को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, मेरे प्रिय नाथ, आपने सभी श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय की महिमा तक का वर्णन कर दिया। अब मुझे भगवद गीता के 18वें अध्याय की महिमा बतलाइए। तो भगवान क्या बोलते हैं, हे हिमालय की पुत्री पार्वती, कृपया श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का महिमामान श्रवण करें, जो कि वेदों में उच्च है तथा असीमित आनंद प्रदान करने वाला है। जब किसी व्यक्ति के कानों में प्रविष्ट होता है तो वह समस्त भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देता है। शुद्ध भक्त के लिए तो यह दिव्य अमृत है। यह भगवान विष्णु के जीवन प्राण हैं और इंद्र तथा देवताओं के, और साथ ही सनक और सनंदन आदि महान योगियों के हृदय को सांत्वना प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति इसका पाठ करता है वह यमदूतों को दूर भगा देता है। ऐसा अन्य कोई पाठ नहीं है जो इतनी शीघ्रतापूर्वक समस्त पापों का नाश कर सके तथा इस विश्व के 3 पापों से मुक्त कर सके। जब जरा अत्यधिक भक्तिभाव से इसे आप सुनिए। अब कथा ये सुना रहे हैं शिव जी पार्वती जी को। सुमेरु पर्वत के श्रेष्ठतम शिखर यानी सबसे ऊंचे शिखर को अमरावती है, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने अपने हाथों से किया था।
उस स्वर्ग के राज्य में इंद्रदेव अपनी पत्नी सची सहित देवताओं के द्वारा सेवित होते हैं। एक दिन जब इंद्रदेव अत्यंत शांतिपूर्वक बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर पुरुष वहाँ आ गया जिसकी भगवान विष्णु के सेवक सेवा कर रहे थे। जब इंद्रदेव ने उस अत्यंत सुंदर व्यक्ति को देखा तो वे तत्काल अपने सिंहासन से भूमि पर गिर पड़े। उस समय इंद्र की साधना में लगे देवताओं ने उस मुकुट को उठाया जो राजा ने पहन रखा था और उसे नवीन सुंदर पुरुष के सिर पर रख दिया, यानी जो नया व्यक्ति आया था इंद्र के रूप में उसके सिर पर रख दिया। तत्पश्चात समस्त देवताओं ने तथा उच्च लोकों के अन्य निवासियों ने उस नए इंद्र की आरती और उसके लिए गीत गाना ये सब प्रारंभ कर दिया। महान ऋषिगण भी वहाँ आ गए और उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया तथा वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। गंधर्वों और अप्सराओं ने प्रसन्नतापूर्वक गाना और नृत्य आरंभ कर दिया और इस प्रकार से नया इंद्र जिसने 9 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न नहीं किए थे उसने देवताओं तथा उच्च लोगों के अन्य निवासियों द्वारा दी जाने वाली सहस्त्र विभिन्न प्रकार की सेवाओं का आनंद प्राप्त करना शुरू कर दिया। जब पुराने इंद्र ने यह सब देखा तो अत्यधिक आश्चर्यचकित हुआ। जो एक्चुअल इंद्र था वो दूसरे इंद्र ने आकर के वहाँ पर बैठ गया हो और उसको फिर आश्चर्य हुआ कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया। तो वह अपने मन में विचार करने लगा कि इस व्यक्ति ने अन्य लोगों के कल्याण के लिए कभी न कभी तो कुआं का निर्माण किया, ना कुंड खुदवाए, न ही वृक्ष लगवाए, यानी जितने भी ये अच्छे कार्य हैं हम लोग जैसे करते हैं ना पुण्य के कार्य, तो वो सब उसने कुछ भी नहीं किया था। जब सूखा था, अकाल पड़ा था तो दान में अनाज भी उपलब्ध नहीं कराया उसने पवित्र स्थलों पर ना कोई यज्ञ कराया, ना ही प्रचुर मात्रा में दान किया। फिर कैसे वो मेरी गद्दी को प्राप्त करने में सफल हो गया, ये पुराना इंद्र सोच रहा है। प्राचीन इंद्र अपने मन में अत्यधिक विचलित होकर परेशानी का अनुभव करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए क्षीर सागर की ओर चल दिया। जब भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करने में सफल हो गया तो उसने भगवान से पूछा, मेरे प्रिय भगवान विष्णु, अतीत काल में मैंने अनेक यज्ञ संपन्न किए और अनेक पुण्य कार्य भी किए जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग के स्वामी की पदवी प्राप्त हुई, परंतु इस समय एक अन्य व्यक्ति ने वहां आकर स्वर्ग के राजा के रूप में मेरी पदवी ले ली। इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कभी भी कोई महान या आश्चर्यजनक पुण्य कार्य नहीं किया, न ही कोई वैदिक यज्ञ किए, फिर भी यह कैसे संभव है कि मेरा राज सिंहासन और पदवी उसे प्राप्त हो गई। अब ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे। उस समय भगवान विष्णु बोले, मेरे प्रिय इंद्र, उस महान आत्मा ने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ किया था। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया था, उसने सिर्फ खाली ये भगवद गीता का 18वें अध्याय का पाठ किया था और अपने जीवन काल में प्रतिदिन उसने इस अध्याय के 5 श्लोकों का पाठ किया बस। ऐसा करने के कारण उसे समस्त प्रकार के पुण्य कार्यों और विभिन्न यज्ञों का फल प्राप्त हुआ। अनेक वर्षों तक स्वर्ग के राजा के रूप में उसने आनंद प्राप्त करके वह मेरे व्यक्तिगत धाम को प्राप्त करेगा। यदि तुम भी भगवद गीता के 18वें अध्याय का उसी के समान पाठ करोगे तो तुम भी मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर सकोगे। ये शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं। भगवान विष्णु के वचन सुनने के पश्चात इंद्रदेव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गोदावरी नदी के तट पर गए, जहाँ उन्होंने कली का ग्राम नगर देखा जो अत्यंत पवित्र था। उस स्थान पर परम भगवान अपने कलेश स्वरूप में वास करते हैं। उस नगर के निकट गोदावरी नदी के किनारे एक अत्यंत शुद्ध ब्राह्मण बैठा था जो अत्यधिक दयालु और वैदिक साहित्यों के श्रेष्ठतम लक्ष्य और रहस्य को समझ चुका था। प्रतिदिन वह उस स्थान पर बैठकर श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों का पाठ करता था। जब इंद्रदेव ने यह देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे तत्काल ही उनके चरण कमलों में गिर गए और उनसे भगवद गीता के 18वें अध्याय की शिक्षा प्रदान करने की विनती की। इंद्रदेव द्वारा कुछ समय तक श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने का अभ्यास कर लेने के उपरांत वे विष्णुलोक के उच्चतम स्थान को प्राप्त करने में सफल हुए। जब उन्होंने वह स्थान प्राप्त कर लिया तब उन्हें अनुभूति हुई कि देवताओं के साथ राजा इंद्र के रूप में आनंद उठाने का सुख उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। मेरी प्रिय पार्वती, इस कारणवश महान संत श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विशेष रूप से उच्चारण करते हैं और ऐसा करके शीघ्र भगवान विष्णु के चरण कमल प्राप्त करते हैं। जो कोई भी व्यक्ति जो इस गीता महात्म्य का श्रवण और अध्ययन करता है उसके संचित किए हुए समस्त पाप अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वह व्यक्ति
जो वृत्तांत का अत्यधिक श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है वह समस्त प्रकार के पुण्य कर्मों तथा महान यज्ञों के फल को प्राप्त करता है और विश्व के समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों को भोग करने के पश्चात भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति करता है। देखिए, बहुत सुंदर बात जो है ये शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को, और हम लोग तो बहुत निम्न स्तर पे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से यदि हम देखिए, हम लोगों को कोई भी फीस्ट होता है तो ऐसे ऐसे अपुलेंट प्रसाद मिलते हैं जो जिसके लिए कम से कम 4-5 हज़ार रुपये आप खर्च करोगे तो एक थाली आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ हम लोग भक्तों को सहज उपलब्ध है ना। तो यहाँ पे इस उदाहरण को यदि आप लेते हैं तो आप प्रेम पूर्वक, आपको तपस्या करके और जो अष्टांग योग और ये वो दुनियादारी लोग तथाकथित करते हैं वो सब न करके सिंपल खाली भगवान के नाम का जप कर कीजिए और भगवद गीता को सारे शास्त्रों का आधार मान करके इसको आप इस भाव से इसका अध्ययन करिए, इसको अपने पास रखिए। और अध्ययन या आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, आप पढ़ने की क्षमता भी नहीं है, समझ में भी नहीं आता, तो भी आप इसके अंदर खाली अपना भाव प्रकट करिए कि भगवान कृष्ण और इनमें कोई अंतर नहीं। जैसे आप कहते हैं ना, और हम लोग समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं नित्य कि हमारे राधा श्याम सुंदर जी वो कोई मूर्ति नहीं है, वो विग्रह हैं, यानी प्रकट स्वरूप है भगवान के इस कलयुग में, और वो अपनी सेवा हम लोग नित्य उनके साथ में एक व्यक्ति के रूप में आदान प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार से आप भगवद गीता को इतना मान दे करके यदि अपने जीवन में लेते हैं तो ये भगवद गीता ऑटोमेटिक आपको ज्ञान देगा। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अभी समय कम है अपने पास। तो इसी कथा के साथ में जब शिव जी इसका व्याख्यान 18वें अध्याय का इस तरह से कर रहे हैं और भगवान हमें कह रहे हैं कि हम अपने मित्र को, यानी गुह्यतम और गुह्यतर, गुह्यतर और गुह्यतम, यानी जो अल्टीमेट नॉलेज है वो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस श्लोक में। तो क्या बता रहे हैं? यही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण यानी राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, कृष्ण हे राम आनंद के दाता, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह सिर्फ किसका हो सकता है? भगवान का हो सकता है, और कृष्ण का हो सकता है, बाकी किसी का नहीं हो सकता। तो हमें बहुत सार रूप में ये महामंत्र के रूप में भगवान ने अपना नाम दिया है, अपना स्वरूप हमें यहाँ प्रकट किया है इस वृंदावन धाम में, और भगवद गीता दी है। और गुरु हमारे इसके साथ साथ वो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं कि हम जो है इस अध्ययन को मजबूत करें और अपनी भक्ति को सुदृढ़ करें। हरे कृष्णा, वेलकम, जय।